बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। अली स्मार्ट गाइड में आप सबको खुशामदीद कहा जाता है। करंट अफेयर्स पॉइंट एक ऐसा यूट्यूब चैनल है जिसमें वीकली और मंथली बेसिस पे पाकिस्तान और इंटरनेशनल करंट अफेयर्स रेगुलरली अपलोड होते हैं। ये चैनल आपकी एफपीएससी या किसी भी सूबाई पब्लिक सर्विस कमीशन के इम्तहान में आने वाले करंट अफेयर्स सेक्शन की तैयारी के लिए अहम किरदार अदा करेगा। मुख्तलिफ इंटरव्यूज़ की तैयारी के लिए भी ये चैनल बहुत अहम है। इसमें पाकिस्तान की अहम पोस्ट पे मौजूद शख्सियात के बारे में मुकम्मल इंफॉर्मेटिव वीडियोस मौजूद हैं। इस चैनल का लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप ये चैनल विजिट कर सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। अली स्मार्ट गाइड में आप सबको खुशामदीद कहा जाता है। डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन की ज़ेरे इंतज़ाम एफआईए के असिस्टेंट डायरेक्टर के बैच 2 के इम्तहान में आने वाले मैथ सेक्शन को कम्प्लीटली सॉल्व करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, ये पेपर 18 अगस्त 2023 को मुनक्कद हुआ। अब हम सबसे पहले क्वेश्चन की जानिब मूव करते हैं। Akbar wants to distribute some amount among his four partners A, B, C and D respectively in proportion of 1:2:3:4. Can you guess share of B if total amount is 80,000? क्वेश्चन की स्टेटमेंट में बताया गया है कि अकबर अपने चार पार्टनर्स में कुछ अमाउंट को डिस्ट्रीब्यूट करना चाह रहा है, बांटना चाह रहा है, और वो इस अमाउंट को इन चारों में बिलतरतीब 1:2:3:4 के तनासब से तकसीम करना चाह रहा है। क्वेश्चन की स्टेटमेंट में पूछा गया है कि बताइए अगर टोटल अमाउंट 80,000 हो तो बी को कितना शेयर मिलेगा। डियर स्टूडेंट्स, अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन की स्टेटमेंट के मुताबिक जो इन चारों में डिस्ट्रीब्यूशन की रेशो है वो है 1:2:3:4। अब क्वेश्चन की स्टेटमेंट में उसने हमें सिर्फ बी का शेयर कैलकुलेट करने का कहा है। तो डियर स्टूडेंट्स, सम ऑफ रेशो होगा, सम ऑफ रेशोज इज इक्वल टू 1 + 2 + 3 + 4। तो डियर स्टूडेंट्स, ये बनता है 10। तो बी का शेयर होगा, बी शेयर इज इक्वल टू 2 इज डिवाइडेड बाय 10 इज मल्टीप्लाइड बाय टोटल अमाउंट जो कि है 80,000। So 10 was a 10 and 10 into 8,000 are 80,000। और जब 8,000 को 2 से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो बी का शेयर हमें हासिल होगा जो कि बनता है 16,000। A university allocated 360 seats for 3 disciplines, electrical, mechanical and civil, in ratio of 2:3:4. How many seats are there for mechanical? क्वेश्चन की स्टेटमेंट में बताया गया है कि एक इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी ने अपनी सीट्स की एलोकेशन करनी है 3 डिसिप्लिन में, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल और सिविल। अब टोटल सीट्स हैं 360 और इन तीनों डिसिप्लिन की जो रेशो है वो है 2:3:4 रिस्पेक्टिवली। क्वेश्चन की स्टेटमेंट में पूछा गया है कि बताइए मैकेनिकल के शोबे में कितनी सीट्स डिस्ट्रीब्यूट होंगी। डियर स्टूडेंट्स, अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन की स्टेटमेंट के मुताबिक जो इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल और सिविल शोबाजात हैं इनकी जो रेशोज हैं वो हैं 2:3:4। तो इन रेशो का जो सम होगा वो होगा 2 + 3 + 4 इज इक्वल टू 9। और टोटल जो सीट्स हैं वो हैं 360। अब क्वेश्चन की स्टेटमेंट में उन्होंने हमसे सिर्फ मैकेनिकल डिसिप्लिन के बारे में पूछा है। तो मैकेनिकल को जो सीट मिलेंगी वो होंगी 3 इज डिवाइडेड बाय 9 इज मल्टीप्लाइड बाय टोटल सीट जो कि हैं 360। इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 9 1 are 9 एंड 9 40s are 360। तो 40 into 3s are 120 seats। Average of 3 numbers is 54. If 2 numbers are 48 and 58, then what is third number? क्वेश्चन की स्टेटमेंट में बताया गया है कि 3 नंबर्स की एवरेज 54 है
अगर दो नंबर्स 48 और 58 हों तो क्वेश्चन की स्टेटमेंट में पूछा गया है कि बताइए तीसरा नंबर कौन सा है। डियर स्टूडेंट्स, अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन की स्टेटमेंट के मुताबिक जो दो नंबर्स हैं वो हैं 48 और 58, और हम सपोज करते हैं कि जो थर्ड नंबर है वो है के। तो अब हम एवरेज के फार्मूले पे आते हैं। एवरेज का फार्मूला होता है एक्स बार इज इक्वल टू समीशन एक्स इज डिवाइडेड बाय एन। अब यहां पे जो एक्स बार है इसका मतलब ये है एवरेज ऑफ नंबर्स इज इक्वल टू समीशन एक्स है टोटल ऑफ नंबर्स, टोटल ऑफ नंबर्स इज डिवाइडेड बाय एन है कि नंबर्स की तादाद क्या है। सो नंबर ऑफ नंबर्स। अब डियर स्टूडेंट्स, एवरेज ऑफ नंबर्स तो हमें क्वेश्चन की स्टेटमेंट में पता है, वो है 54 इज इक्वल टू टोटल ऑफ नंबर्स हम कैलकुलेट करते हैं। दो नंबर्स तो हमें पता है 48 प्लस 58 हो जाएगा, और तीसरा नंबर हमने सपोज किया था के, तो इसको हम प्लस के लिखेंगे इज डिवाइडेड बाय। अब नंबर्स की जो तादाद है वो है 3। अब डियर स्टूडेंट्स 3 यहाँ डिवीजन में है, क्वेश्चन की दूसरी साइड पे जाएगा तो मल्टीप्लिकेशन में चला जाएगा, तो हम इसको लिख सकते हैं 54 इज मल्टीप्लाइड बाय 3 इज इक्वल टू, अब 48 प्लस 58 होता है 106 प्लस के एज इट इज लिख देंगे। इस एक्सप्रेशन को हम लिख सकते हैं 106 प्लस के इज इक्वल टू 54 को जब हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें हासिल होगा 162। अब 106 इक्वेशन की दूसरी साइड पे जाएगा तो सब्ट्रैक्शन में चला जाएगा, हम उसको लिख सकते हैं 162 माइनस 106। तो यहाँ से हमें के की वैल्यू हासिल होगी के इज इक्वल टू 56, और के हमने सपोज किया था थर्ड नंबर। तो डियर स्टूडेंट्स जो थर्ड नंबर था वो था 56। Shahzad's family has an average age of 72 years. If his family has total of 4 members, what is their collective age? क्वेश्चन की स्टेटमेंट में बताया गया है कि शहजाद की फैमिली की जो एवरेज एज है वो है 72 ईयर्स। अगर शहजाद की फैमिली में 4 मेंबर्स हों तो बताइए उन चारों की कलेक्टिव या टोटल एज क्या होगी। डियर स्टूडेंट्स, अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, एवरेज का फार्मूला होता है एक्स बार इज इक्वल टू समीशन एक्स इज डिवाइडेड बाय एन। तो एक्स बार है एवरेज एज इज इक्वल टू समीशन एक्स है टोटल और कलेक्टिव एज इज डिवाइडेड बाय एन होगा नंबर ऑफ फैमिली मेंबर्स। अब डियर स्टूडेंट्स, एवरेज एज क्वेश्चन की स्टेटमेंट में इन्होंने हमें बताई है जो कि बनती है 72 ईयर्स इज इक्वल टू टोटल हमें नहीं मालूम, हम कैलकुलेट करेंगे इज डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ फैमिली मेंबर हैं 4। तो डियर स्टूडेंट्स 4 यहाँ डिवीजन में है, क्वेश्चन की दूसरी साइड पे जाएगा तो मल्टीप्लिकेशन में चला जाएगा, हम इसको लिख सकते हैं 72 इज मल्टीप्लाइड बाय 4 इज इक्वल टू टोटल। तो डियर स्टूडेंट्स जब 72 को 4 से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें हासिल होगा 288 ईयर्स। Ali obtained an average marks of 48 in physics, chemistry and biology. What are total marks? क्वेश्चन की स्टेटमेंट में पूछा गया है कि अली ने 3 सब्जेक्ट्स में एवरेज मार्क्स 48 हासिल किए हैं, और क्वेश्चन की स्टेटमेंट में पूछा गया है कि बताइए इन तीनों सब्जेक्ट्स में उसके टोटल मार्क्स कितने थे जो उसने ऑब्टेन किए। डियर स्टूडेंट्स, अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। एवरेज का फार्मूला होता है एक्स बार इज इक्वल टू समीशन एक्स इज डिवाइडेड बाय एन। एक्स बार होगा एवरेज मार्क्स इज इक्वल टू समीशन एक्स होगा टोटल मार्क्स इज डिवाइडेड बाय एन होगा नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स। अब डियर स्टूडेंट्स, एवरेज मार्क्स हमें क्वेश्चन की स्टेटमेंट में बताए गए हैं जो कि बनते हैं 48। टोटल मार्क्स उन्होंने हमें कैलकुलेट करने का कहा है।
इज डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स हमें पता है वो है 3, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो। अब डियर स्टूडेंट्स 3 यहाँ डिवीजन में है, क्वेश्चन की दूसरी साइड पे जाएगा तो मल्टीप्लिकेशन में चला जाएगा। हम इसको लिख सकते हैं 48 इज मल्टीप्लाइड बाय 3 इज इक्वल टू टोटल ऑब्टेन मार्क्स इन 3 सब्जेक्ट्स। तो डियर स्टूडेंट्स 48 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो हमें हासिल होता है 144। तो डियर स्टूडेंट्स उसके 144 ऑब्टेन सम ऑफ मार्क्स थे तीनों सब्जेक्ट्स में। ऑन कैलकुलेशंस मीन और एवरेज ऑफ 15 नंबर्स वाज 64, वन नंबर 24 वाज मिसरेड एज 34, व्हाट इज करेक्टेड मीन। क्वेश्चन की स्टेटमेंट में बताया गया है कि 15 नंबर्स की एवरेज 64 बनती है। अब उनमें से एक नंबर जो कि 24 था गलती से 34 लिखा गया। क्वेश्चन की स्टेटमेंट में कहा गया है कि इस गलती को दूर कीजिए और बताइए करेक्टेड मीन क्या होगा। डियर स्टूडेंट्स अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। डियर स्टूडेंट्स करेक्टेड मीन कैलकुलेट करने के लिए हमें सबसे पहले करेक्टेड टोटल चाहिए। तो डियर स्टूडेंट्स एवरेज का फार्मूला होता है एक्स बार इज इक्वल टू समीशन एक्स इज डिवाइडेड बाय एन। तो समीशन एक्स होता है टोटल और सम इज डिवाइडेड बाय एन होता है नंबर ऑफ वैल्यूज, जिन वैल्यूज का सम किया गया है उन वैल्यूज की तादाद। अब डियर स्टूडेंट्स एवरेज तो हमें मालूम हुआ है वो है 64 इज इक्वल टू टोटल हमें नहीं मालूम, इज डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वैल्यूज थी 15। अब 15 इक्वेशन की जब दूसरी साइड पे जाएगा तो 64 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। हम इसको लिखते हैं 64 इज मल्टीप्लाइड बाय 15 इज इक्वल टू टोटल। तो डियर स्टूडेंट्स ये हमें टोटल हासिल होगा 960। अब हमने करेक्टेड टोटल कैलकुलेट करना है। तो करेक्टेड टोटल जो है वो हमें हासिल होगा, जो एरेनियस टोटल है जिस टोटल में गलती है 960, इसमें से हम जो गलत नंबर ऐड किया गया था उसको माइनस करेंगे। तो गलती से नंबर ऐड किया गया था 34 और इसमें ऐड करेंगे जो कि करेक्ट नंबर है जो कि बनता है 24। तो डियर स्टूडेंट्स करेक्टेड टोटल हो जाएगा जब इस एक्सप्रेशन को हम सॉल्व करेंगे तो 950। तो डियर स्टूडेंट्स एवरेज का फार्मूला हमें मालूम है वो है समीशन एक्स इज डिवाइडेड बाय एन। तो एक्स बार करेक्टेड हमें हासिल होगा करेक्टेड टोटल 950 इज डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वैल्यूज हमें पता थी वो है 15। तो इसको जो फर्दर सॉल्व करेंगे तो करेक्टेड एवरेज या करेक्टेड मीन हमें हासिल होगा 63.33। If a bag of 40 kg rice costs rupees 3200, how much rice will be bought in rupees 4800? क्वेश्चन की स्टेटमेंट में बताया गया है कि अगर चावलों का 40 केजी का बैग 3200 रुपये में मिलता है तो बताइए 4800 रुपये में हम कितने चावल खरीद सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन की स्टेटमेंट के मुताबिक डियर स्टूडेंट्स 3200 रुपये में हम 40 केजी बैग खरीद सकते हैं। तो 1 रुपये में हम खरीदेंगे 40 इज डिवाइडेड बाय 3200 और 4800 रुपये में हम खरीदेंगे। दोनों साइडों पे इस एक्सप्रेशन के 4800 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 4800 इज मल्टीप्लाइड बाय 1 इज इक्वल टू 40 इज डिवाइडेड बाय 3200 इज मल्टीप्लाइड बाय 4800। तो डियर स्टूडेंट्स इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। 16 2s are 32 and 16 3s are 48, 2 ones are 2 and 2 20s are 40। तो डियर स्टूडेंट्स रुपीज़ 4800 में हमें जो राइस मिलेंगे वो होंगे 20s मल्टीप्लाइड बाय 3 इज इक्वल टू 60 kg।
A car is traveling at a speed of 90 km per hour. In how many minutes it will cross 450 किलोमीटर? क्वेश्चन की स्टेटमेंट में बताया गया है कि एक कार 90 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से सफर कर रही है और क्वेश्चन की स्टेटमेंट में पूछा गया है कि बताइए वो कितने मिनट्स में 450 किलोमीटर का फासला क्रॉस करेगी। डियर स्टूडेंट्स, अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन की स्टेटमेंट के मुताबिक डियर स्टूडेंट्स 90 किलोमीटर का जो फासला है वो 1 आवर में तय किया गया है। तो 1 किलोमीटर का फासला जो होगा वो 1 इज डिवाइडेड बाय 90 आवर्स में कवर होगा। अब क्वेश्चन की स्टेटमेंट में उन्होंने हमसे पूछा है कि 450 किलोमीटर का फासला कितने मिनट्स में तय होगा। तो दोनों साइडों पे 450 से मल्टीप्लाई करते हैं। 1 इज डिवाइडेड बाय 90 इज मल्टीप्लाइड बाय 450 आवर्स। तो हमें हासिल होगा 450 किलोमीटर इज इक्वल टू, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, 90 1 आर 90 एंड 90 5 आर 450। तो 450 किलोमीटर का फासला 5 घंटों में तय होगा। लेकिन क्वेश्चन की स्टेटमेंट में उन्होंने हमसे मिनट्स का पूछा है, तो इन आवर्स को मिनट्स में कन्वर्ट कर देते हैं। तो 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, तो 5 घंटों में 5 ज़रब 60 मिनट्स होंगे। तो डियर स्टूडेंट्स 450 किलोमीटर का जो फासला है वो 300 मिनट्स में तय होगा। Mr. A and B invested in ratio 1:2 with a profit of rupees 5,000 for each. New ratio became 18:24. What is Mr. B's total amount after profit? क्वेश्चन की स्टेटमेंट थोड़ी मिसिंग है, इसको मैं ट्रांसलेशन के साथ थोड़ा वाजे करना चाहूँगा। क्वेश्चन की स्टेटमेंट में बताया गया है कि ए और बी ने एक अमाउंट इन्वेस्ट की है जिसकी रेशो 1:2 है। जब उनको प्रॉफिट हुआ 5,000 रुपये दोनों को, तो उसके बाद उनकी जो अमाउंट थी उसकी रेशो 18:24 होगी। क्वेश्चन की स्टेटमेंट में पूछा गया है कि बताइए जब बी को प्रॉफिट मिल गया तो उसकी अमाउंट कितनी थी। डियर स्टूडेंट्स, अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन की स्टेटमेंट के मुताबिक जो ए और बी के अमाउंट की रेशो है इन्वेस्टमेंट में वो है 1:2। तो ए की जो इन्वेस्टमेंट है हम सपोज करते हैं वो है 1x और इसको लिखा जा सकता है x की। इसी तरह हम सपोज करते हैं कि जो बी की इन्वेस्टमेंट है वो है 2x। तो प्रॉफिट जब इन दोनों को मिल गया तो उस वक्त उनके पास जो अमाउंट्स थी आफ्टर प्रॉफिट वो कितनी बनी। तो ए की जो अमाउंट थी वो बनी इन्वेस्टमेंट जो कि x है प्लस 5,000। इसी तरह बी की जो अमाउंट होगी वो बनेगी 2x प्लस 5,000। अब प्रॉफिट हासिल करने के बाद उनकी अमाउंट्स की जो रेशो थी वो हो गई 18:24। अब ए की जो अमाउंट थी प्रॉफिट हासिल करने के बाद वो थी x प्लस 5,000। रेशो बी की जो अमाउंट थी प्रॉफिट के बाद वो थी 2x प्लस 5,000 इज इक्वल टू 18:24। डियर स्टूडेंट्स, इस एक्सप्रेशन को लिखा जा सकता है x प्लस 5,000 इज डिवाइडेड बाई 2x प्लस 5,000 इज इक्वल टू 18 इज डिवाइडेड बाई 24। तो डियर स्टूडेंट्स क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 24 इस एक्सप्रेशन से मल्टीप्लाई होगा और 18 से हम इस एक्सप्रेशन को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हमें हासिल होगा 24 इंटू एक्स प्लस 5,000 इज इक्वल टू 18 इंटू 2x प्लस 5,000। सिंप्लीफाई करते हैं, 24 इंटू एक्स आर 24x प्लस 24 इंटू 5,000 आर
1,20,000 is equal to 18 twos are 36x plus 18 into 5,000 are 90,000। मजीद सिंप्लीफाई करते हैं तो डी स्टूडेंट 24x को क्वेश्चन की दूसरी साइड पे लेके जाएंगे तो इसका साइन चेंज हो जाएगा, वो -24x हो जाएगा, और 90,000 को जब क्वेश्चन की इस साइड पे लाएंगे तो उसका साइन भी चेंज हो जाएगा। तो इसको हम लिखते हैं 1,20,000 माइनस 90,000 इज इक्वल टू 36x माइनस 24x। तो डियर स्टूडेंट्स हमें हासिल होगा 30,000 इज इक्वल टू 12x, और यहाँ से हम x की वैल्यू हासिल कर लेंगे। x इज इक्वल टू 30,000 इज डिवाइडेड बाय 12 जो कि बनता है 2,500। अब डियर स्टूडेंट्स प्रॉफिट से पहले जो ए की इन्वेस्टमेंट थी वो हमने कैलकुलेट कर ली है, वो बनती है 2,500। इसी तरह बी की जो इन्वेस्टमेंट होगी वो है 2x, तो ये बनेगी 2 इज मल्टीप्लाइड बाय 2,500 इज इक्वल टू 5,000। तो डियर स्टूडेंट्स बी की जो अमाउंट थी इन्वेस्टमेंट से पहले, सॉरी प्रॉफिट से पहले, वो थी 5,000। जब उसको प्रॉफिट मिल गया आफ्टर प्रॉफिट तो उसके पास अमाउंट थी 2x प्लस 5,000। 2x हम कैलकुलेट कर चुके हैं जो कि बनता है 5,000 प्लस 5,000 इज इक्वल टू ₹10,000। Zohaib spends 600 rupee daily in first 12 days of a month, 400 per day in next 8 days and 300 per day in last 10 days. If he saves 4,000 in a month, calculate his average daily earning. क्वेश्चन की स्टेटमेंट में बताया गया है कि महीने के पहले 12 दिनों में ज़ोहेब 600 रुपया रोज़ाना के हिसाब से खर्च करता है, अगले 8 दिनों में 400 रुपये रोज़ाना के हिसाब से, और आखिरी 10 दिनों में 300 रुपये रोज़ाना के हिसाब से, और महीने के आखिर में वो 4,000 रुपये बचा भी लेता है। क्वेश्चन की स्टेटमेंट में पूछा गया है कि बताइए ज़ोहेब की एवरेज डेली अर्निंग कितनी है। डियर स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को अब हम सॉल्व करते हैं। डियर स्टूडेंट्स क्वेश्चन की स्टेटमेंट के मुताबिक जो स्पेंडिंग्स होंगी ज़ोहेब की पहले 12 दिनों में, स्पेंडिंग इन 12 डेज, ये होंगी 600 जो कि रोज़ाना खर्च करता है, इज मल्टीप्लाइड बाय 12। तो डियर स्टूडेंट्स ये स्पेंडिंग्स बनेंगी 7,200 इज इक्वल टू 7,200, और अगले 8 दिनों में जो उसकी स्पेंडिंग है, स्पेंडिंग इन नेक्स्ट 8 डेज, डियर स्टूडेंट्स वो होंगी 400 इज मल्टीप्लाइड बाय 8, क्योंकि महीने के अगले 8 दिनों में वो 400 रुपया खर्च करता था रोज़ाना। तो डियर स्टूडेंट्स ये बनेगा 3,200। उसके बाद स्पेंडिंग्स जो उसके महीने के आखिरी 10 दिनों में है, स्पेंडिंग इन 10 डेज, तो 300 रुपये रोज़ाना वो खर्च करता था आखिरी 10 दिनों में, तो आखिरी 10 दिनों में उसकी टोटल स्पेंडिंग होगी 300 इज मल्टीप्लाइड बाय 10। तो डियर स्टूडेंट्स ये बनते हैं 3,000। तो उसकी जो टोटल स्पेंडिंग है इन 30 दिनों में, 30 डेज में, वो होगी इन तीनों का सम जो कि बनता है 13,400। अब डियर स्टूडेंट उसकी कुछ सेविंग्स भी हैं महीने में, तो उसकी जो सेविंग्स हैं वो हैं 4,000। तो जो टोटल अर्निंग होती है, टोटल अर्निंग इन 30 डेज या इन अ मंथ, ये होगी उसकी टोटल स्पेंडिंग प्लस टोटल सेविंग। तो स्पेंडिंग थी उसकी महीने की 13,400 जमा सेविंग थी उसकी 4,000। तो डियर स्टूडेंट्स इसकी जो टोटल अर्निंग है पूरे महीने की वो बनती है 17,400।
तो उसकी एवरेज डेली अर्निंग या इनकम ये होगी पूरे महीने में उसने जितना कमाया 17,400 इज डिवाइडेड बाय महीने में जितने दिन हैं इज डिवाइडेड बाय 30। तो डियर स्टूडेंट्स इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो हमें हासिल होगा 580। तो डियर स्टूडेंट्स जोहेब की जो डेली अर्निंग है वो है ₹580। व्हाट इज 13% ऑफ 400? 400 का 13% क्या होता है? डियर स्टूडेंट्स अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। डियर स्टूडेंट्स शॉर्टकट टेक्निक इस्तेमाल करेंगे। इज डिवाइडेड बाय ऑफ इज इक्वल टू परसेंटेज साइन इज डिवाइडेड बाय 100। अब डियर स्टूडेंट देखिए यहां पे इसने कहा है व्हाट इज, तो इसका मतलब ये है कि जहां पे इज है वहां पे अननोन है, तो अननोन को हम रिप्रेजेंट करते हैं एक्स से। इज डिवाइडेड बाय ऑफ 400, तो जहां पे ऑफ है वहां पे हम लिखेंगे 400 इज इक्वल टू, अब देखिए परसेंटेज की बात की है इसने, अब जहां पे परसेंटेज है वहां पे हम लिखेंगे 13 इज डिवाइडेड बाय 100 एज इट इज। तो डियर स्टूडेंट्स 400 यहाँ पे डिवीजन में है, जब इक्वेशन की दूसरी साइड पे जाएगा तो मल्टीप्लिकेशन में चला जाएगा, तो हम इसको लिख सकते हैं x इज इक्वल टू 13 इज डिवाइडेड बाय 100 इज मल्टीप्लाइड बाय 400। तो 100 वंस आर 100 एंड 100 इंटू फोर्स आर 400। तो यहाँ से हमें x की वैल्यू हासिल होगी x इज इक्वल टू 13 इज मल्टीप्लाइड बाय 4। तो x की वैल्यू हमें हासिल होगी 52। Wasim bought a bike in rupees 78,500 at 20% discount. How much did he save? क्वेश्चन की स्टेटमेंट में बताया गया है कि वसीम ने एक बाइक 78,500 रुपये में खरीदा, इसको 20% डिस्काउंट पे हासिल किया गया। क्वेश्चन की स्टेटमेंट में पूछा गया है कि बताइए वसीम ने कितने पैसे बचाए। डियर स्टूडेंट्स अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। डियर स्टूडेंट्स हम सपोज करते हैं कि जो टोटल अमाउंट थी वो थी 100%, तो उसको जो डिस्काउंट दिया गया वो था 20%। तो बाइक की जो सेलिंग प्राइस हुई वो होगी 100% माइनस 20% इज इक्वल टू 80%। अब डियर स्टूडेंट्स 80% अमाउंट जो है वो क्वेश्चन की स्टेटमेंट में हमें बताई गई है, जितने भी उसने बाइक खरीदा है वो है 78,500। तो डियर स्टूडेंट्स 100% हम यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं। 100% हमें हासिल होगा 78,500 इज डिवाइडेड बाय 80 इज मल्टीप्लाइड बाय 100। डियर स्टूडेंट्स जब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें 100% हासिल होगा 98,125। तो डियर स्टूडेंट्स 100% हमने सपोज किया था टोटल। तो डियर स्टूडेंट्स उसको जो सेविंग होगी वसीम की वो होगी टोटल जो बाइक की कीमत है माइनस डिस्काउंट होने के बाद जितने का उसने खरीदा 78,500। तो टोटल हमने कैलकुलेट कर लिया है, टोटल है 98,125 माइनस 78,500। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमें हासिल होगा 19,625। तो डियर स्टूडेंट वसीम को 19,625 रुपया बचा। On a Tuesday morning, 64 workers could not present at work. If there are 540 workers in factory, what percentage of workers are present? क्वेश्चन की स्टेटमेंट में बताया गया है कि ट्यूसडे मॉर्निंग में एक फैक्ट्री में 64 वर्कर काम पे नहीं आ सके। अगर उस फैक्ट्री में टोटल वर्कर 540 हों तो क्वेश्चन की स्टेटमेंट में परसेंटेज कैलकुलेट करने का कहा गया है कि बताइए कितने परसेंट वर्कर फैक्ट्री में प्रेजेंट थे। डियर स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन मैंने फेसबुक से लिया है, इसमें काफ़ी सारा डाटा जो था वो ब्लर था, जिसकी वजह से हो सकता है कि मैंने जो डाटा की अमाउंट है उसको समझने में या उसको लिखने में गलती कर दी हो। तो आप लोगों ने इसके मेन कंसेप्ट को समझना है। डियर स्टूडेंट्स अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। फैक्ट्री के अंदर जो टोटल वर्कर्स हैं
वो हैं 540 और जो absent हैं वो हैं 64। तो जो प्रेजेंट होंगे वो होंगे टोटल माइनस absent। तो टोटल वर्कर्स हैं 540 और absent हुए 64। तो 540 में से जब 64 सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमें हासिल होता है 476। तो परसेंटेज ऑफ प्रेजेंट वर्कर ये हमें हासिल होगी प्रेजेंट वर्कर्स इज डिवाइडेड बाय टोटल इज मल्टीप्लाइड बाय 100। तो डियर स्टूडेंट्स जो प्रेजेंट वर्कर्स हैं वो हैं 476 इज डिवाइडेड बाय टोटल वर्कर हैं 540 इज मल्टीप्लाइड बाय 100। तो डियर स्टूडेंट जो परसेंटेज हमें हासिल होगी वो परसेंटेज होगी 88.14%। सॉल्व फॉर x इफ 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 11। डियर स्टूडेंट्स अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। डियर स्टूडेंट्स इस इक्वेशन में अगर हम दोनों साइडों पे 5 सब्ट्रैक्ट कर दें तो हमें हासिल होगा ये एक्सप्रेशन। तो +5 -5 0 हो जाएंगे इज इक्वल टू 11 - 5 होता है 6। हम इसको लिख सकते हैं 2x इज इक्वल टू 6। अब डियर स्टूडेंट्स इक्वेशन की दोनों साइडों पे हम 2 से डिवाइड कर देते हैं। 2x is divided by 2 is equal to 6 is divided by 2. So 2 1s are 2, 2 1s are 2 and 2 3s are 6. तो डियर स्टूडेंट्स हमें यहाँ पे x की वैल्यू हासिल होगी 3। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम।